दोस्तों, यदि आपके यहाँ भी कर्मवीर भरतखंड काव्य आता है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कर्मवीर भरतखंड काव्य से बनने वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सब का सॉल्यूशन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये खंड काव्य मैं बहुत ही सरल तरीके से आपके दिमाग में छाप दूंगा। अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो बस वीडियो को ध्यान से देखते चले जाइए। वीडियो के अंतिम तक में कर्मवीर भरतखंड काव्य आपके दिमाग में जा चुका होगा और इसको आप बोर्ड एग्जाम में लिख के अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। सबसे पहले हम कर्मवीर भरतखंड काव्य का सारांश देखेंगे। उसके बाद फिर हम कर्मवीर भरतखंड काव्य के नायक अर्थात भरत जी का चरित्र चित्रण देखेंगे। दोनों ही बहुत ही सरल तरीके से लिखे हैं मैंने कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए भाई, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और कर्मवीर भरतखंड काव्य को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, आपको हेडिंग बनाना है कर्मवीर भरतखंड काव्य और लिखना शुरू करना है। कर्मवीर भरतखंड काव्य में कैकेयी पुत्र भरत की भातृभक्ति का सुंदर वर्णन किया गया है। यानी कि कैकेयी माता कैकेयी के पुत्र भरत जी जो थे, उनकी भाई के प्रति जो भक्ति थी उसका सुंदर वर्णन कर्मवीर भरतखंड काव्य में किया गया है। अब इस खंड काव्य का सर्गवार सारांश इस प्रकार है, यानी सर्ग बाई सर्ग इस खंड काव्य का सारांश इस प्रकार है। अब आपको हेडिंग डालना है प्रथम सर्ग, जिसका नाम है आगमन। अब बोर्ड एग्जाम में अगर सर्ग का नाम आपको याद ना आए तो आप सीधा प्रथम सर्ग हेडिंग डाल के लिखना शुरू कर देना। सर्ग का नाम लिखिएगा ही मत, ठीक है। लिखेंगे, इस सर्ग में दूत द्वारा सूचना लेकर ननिहाल पहुंचने तथा भरत का अयोध्या आने का वर्णन है। साथ ही साथ दशरथ की मृत्यु से अयोध्या के शोकपूर्ण वातावरण का वर्णन किया गया है। अब आपको द्वितीय सर्ग हेडिंग बनाना है, जिसका नाम है राजभवन, और लिखना है, इस सर्ग में भरत कैकेयी माता से मिलते हैं तथा उनकी बुद्धि भ्रष्ट जानकर शोक के साथ अन्य माताओं कौशल्या तथा सुमित्रा से भी मिलने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको तीसरी हेडिंग बनाना है, जिसका नाम है कौशल्या सुमित्रा मिलन और इसमें लिखेंगे कि इस सर्ग में भरत के कौशल्या तथा सुमित्रा माताओं से मिलने की कथा का वर्णन है। यानी भरत जी जो कौशल्या माता और सुमित्रा माता से मिलने गए तो उसकी कथा जो है वो तृतीय सर्ग में वर्णित है। ठीक है, कौशल्या तथा सुमित्रा माताएं उनको समझाती हैं कि वो अपने मन के सारे दुख दूर कर दें और अपने कार्यों का निर्वाह करें। ठीक है, उसके बाद आपको चतुर्थ सर्ग हेडिंग डालना है, जिसका नाम है आदर्श वर्ण, और लिखेंगे, इस सर्ग में गुरु वशिष्ठ द्वारा भरत को समझाने का वर्णन है तथा भरत द्वारा पिता के शरीर का दाह संस्कार करने का वर्णन है। अब आगे है दोस्तों कि अंत में भरत के राज तिलक का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें आरूढ़ होने की जगह पर भरत अपने भाइयों यानी राम व लक्ष्मण को वन से वापस लाने का विचार करते हैं। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है पंचम सर्ग, जिसका नाम है वन गमन, और लिखेंगे, इस सर्ग में भरत के वन प्रस्थान का वर्णन है। भरत पैदल पूरी सभा के साथ उन्हें बुलाने के लिए चल देते हैं तथा राम के चित्रकूट में होने की खबर पाकर वह वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको षष्ठम सर्ग हेडिंग डालना है, जिसका नाम है राम भरत मिलन, और लिखेंगे दोस्तों कि इस सर्ग में राम भरत मिलाप का वर्णन है। पूरी सभा तथा भरत स्वयं राम को वापस अयोध्या चलने के लिए विनती करते हैं, परंतु राम अपने पिता के वचनों के प्रति हठी हैं और वन में ही रहना चाहते हैं, जिससे भरत उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको इस खंड काव्य का सारांश बता दिया है। चलिए अब देखते हैं कि कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत जी का चरित्र चित्रण कैसे लिखेंगे, क्योंकि दोनों प्रश्न आएंगे, करना केवल एक होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आपको सबसे पहले हेडिंग बना लेना है कर्मवीर भरत खंड काव्य और नीचे हेडिंग डाल देंगे भरत का चरित्र चित्रण। फिर लिखना शुरू करेंगे दोस्तों कि कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठीक है, पहला नंबर है मर्यादा एवं कर्तव्य के पालक। लिखेंगे, भरत को अपने जीवन से भी अधिक अपने कुल की मर्यादा और कर्तव्य की रक्षा का ध्यान है। रघुकुल में ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है। इस मर्यादा की रक्षा के लिए वे राज्य को ही नहीं, जीवन के सभी सुखों को भी न्यौछावर कर देते हैं। इस तरीके से आपको पहली हेडिंग में इतना लिख देना है। उसके बाद दूसरी हेडिंग बनाएंगे सच्चे योगी, और लिखेंगे, भरत सच्चे योगी हैं। वे राजभवन में रहकर भी वनवासी का जीवन बिताते हैं। वे राज सुख को ठुकरा करके अपने योगी होने का परिचय देते हैं।
राम वन में रहकर योगी का जीवन बिताते हैं तो वे राजभवन में रहकर भी योगी बने हुए हैं। ठीक है, सच्चे योगी हेडिंग में आपको इतना लिखना है। चलते हैं अगले पेज पर। अब आपको अगली हेडिंग बनाना है भातृप्रेमी और लिखेंगे भरत अपने सभी भाइयों से अपार स्नेह करते हैं। वो सिंहासन राम को देने के लिए जंगल से बुलाने के लिए जाते हैं। वे राम को हर तरीके से वापस घर चलने के लिए मनाते हैं। इतना आपको इस हेडिंग में लिखना है। अगली हेडिंग बनाना है ज्ञान एवं पराक्रमी, ज्ञानी एवं पराक्रमी और लिखेंगे भरत एक कुशल वीर एवं ज्ञानी पुरुष थे। वह दुश्मनों से तनिक भी नहीं डरते हैं। राम के वन में रहने पर भी वह राज्य की देखभाल वीरता पूर्वक करते हैं। इससे उनके वीर एवं साहसी होने का प्रमाण मिलता है। अंत में दोस्तों आपको हेडिंग बनाना है निष्कर्ष और लिखना है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत एक योगी, मातृ पितृ भक्त, भातृप्रेमी एवं ज्ञानी पुरुष थे। तो ऐसे आप अगर भारत का चरित्र चित्रण लिखेंगे तो पूरे में से पूरे अंक आपको मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।